शिक्षा को उतना प्रचार प्रसार नहीं हो रहा जितना मंदिर का, जितना धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है। इस देश को केवल मंदिरों की जरूरत है। ये देश तो वो देश है ना जहाँ पे अनुसूचित जाति के बच्चों की स्कॉलरशिप रोक दी गई है। उनको ये कह के रोक दिया गया कि सरकार के पास पैसा ही नहीं है। सरकारी कर्मचारियों की कई कई महीने का जो वेतन है वो अभी तक पेंडिंग में है। सरकार के पास पैसा ही नहीं है। क्या सरकार के पास मूर्तियां बनवाने के लिए पैसा है? क्या सरकार के पास जो है वो नया सदन बनवाने का पैसा है? सरकार के पास राम मंदिर बनवाने का पैसा है? तो अगर उनके लिए पैसा है तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा पर भी फिर खर्च होना चाहिए। ऐसा लगता है कि संविधान बचाने की बेहद जरूरत है, क्योंकि आप पूरे देश में माहौल देखिए। पूरे देश में अगर संविधान को फॉलो किया जा रहा होता तो ऐसे काम ना होते जो काम हो रहे हैं आज की डेट में। आप जुडिशरी सिस्टम को देखिए, वहाँ पे कॉलेजियम सिस्टम है। किसी भी अनुसूचित जाति या पिछड़ी जाति व्यक्ति के लिए हाई कोर्ट का जो है वो चीफ जज बनना या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज की पोस्ट तक पहुंचना बेहद जो है वो मुश्किल काम है। और अगर वो पहुंच भी जाए तो क्या है कि उनके हर काम को, उनके हर डिसीजन को चैलेंज कर दिया जाता है। सरकार उनकी बात नहीं मानती। इसी तरीके से अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे पास जो है वो क्या हो रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में भी शिक्षा को उतना प्रचार प्रसार नहीं हो रहा जितना मंदिर का, जितना धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है। अगर किसी मंदिर का निर्माण हो रहा है, अगर किसी मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है और शायद किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं है, भारतीय नागरिक को। लेकिन बात यह है कि क्या सच में एक विकसित देश को केवल मंदिरों की जरूरत है? ये देश तो वो देश है ना जहाँ पे अनुसूचित जाति के बच्चों की स्कॉलरशिप रोक दी गई है। उनको ये कह के रोक दिया गया कि सरकार के पास पैसा ही नहीं है। सरकारी कर्मचारियों की कई कई महीने का जो वेतन है वो अभी तक पेंडिंग में है। सरकार के पास पैसा ही नहीं है। क्या सरकार के पास मूर्तियां बनवाने के लिए पैसा है? क्या सरकार के पास जो है वो नया सदन बनवाने का पैसा है? सरकार के पास राम मंदिर बनवाने का पैसा है? तो अगर उनके लिए पैसा है तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा पर भी फिर खर्च होना चाहिए। अनुसूचित जाति या कोई भी जो पिछड़ा जाति है या कोई भी जो जरूरतमंद है, उसकी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना भी सरकार की जिम्मेवारी है। जनता तो लेकिन मंदिर मांगते हैं, मुझे रोटी नहीं चाहिए, कपड़ा नहीं चाहिए, स्वास्थ्य नहीं चाहिए, कुछ मैंने आज तक ऐसी कोई जनता नहीं देखी जो मंदिर मांगती है। मंदिर मांगते हैं वो लोग, मंदिर मांगते हैं जो लोग कहीं ना कहीं राजनीति से प्रभावित होते हैं। वो राजनीतिक लोगों के पीछे लगे हुए लोग हैं, वो खरीदे हुए लोग हैं, वो खरीदे हुए लोग हैं जो मंदिर मांगते हैं। लेकिन अगर आप यथार्थ की बात करें, अगर आप सच की बात करें, तो हर व्यक्ति इस बात को बहुत अच्छे से समझता है कि उन्हें मंदिर की जरूरत नहीं है, उन्हें देश के विकास की जरूरत है। और देश का विकास धर्म का विकास नहीं है, देश का विकास तो टेक्नोलॉजी का विकास है, देश का विकास तो शिक्षा का विकास है। तो हमें वहां पैसा खर्च करने की जरूरत है। संविधान कहाँ खतरे में आ गया? सवाल वही है ना, संविधान कैसे खतरे में आ गया? माननीय प्रधानमंत्री जी के जो आर्थिक सलाहकार है, उनको आर्थिक नीतियों की बात करनी चाहिए थी। उनको आर्थिक, हम अपनी स्थिति को कैसे संभाले, कैसे जो है वो भारत की जीडीपी को बढ़ाए, किस तरीके से महंगाई को खत्म करे, इन बातों के ऊपर अपना वक्तव्य देना चाहिए। लेकिन अगर वो आर्थिक सलाहकार एक अपने आर्टिकल के जरिए से ऐसी बात रखते हैं समाज के अंदर कि अब जो है वो देवराय साहब कि अब भी जो संविधान है वो बहुत पुराना हो चुका है और हमें संविधान के बदले जाने की जरूरत है नए सिरे से। तो जहां तक अनुसूचित जाति या पिछड़ी जाति है, जिसे हम बहुजन समाज कहते हैं, जिसे हम 85% की गणना करना बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं इस जो वक्तव्य है, इस स्टेटमेंट पे कहीं ना कहीं उनके मन में एक शंका पैदा होती है कि ऐसा जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है वो स्टेटमेंट क्यों दिया जा रहा है, क्या आवश्यकता है। आज तक भी तो संविधान में अमेंडमेंट्स की गई हैं जहां हमें लगा कि परिवर्तन की आवश्यकता है, तो वो अमेंडमेंट्स कोई अनाउंस करके नहीं किया गया। वो जैसे ही आपके पास विधानसभा में आएगा, जब उनके प्रपोजल आएंगे तो अगर वो ठीक होगा तो वो पास भी हो जाएगा, अप्रूवल भी होगा, बदल दिया जाएगा। कहने की क्या जरूरत थी? तो गरीबों की मदद कर रही है, 80 करोड़ लोगों को अभी पीएम ने ऐलान किया 5 साल तक राशन मिलेगा। बराबरी चाहिए, बराबरी तो दे नहीं रही। सरकार की जो नीतियां हैं, अगर सरकार वाकई में गरीबों को खाना दे रही है, उनको दे रही है, तो बहुत अच्छी बात है, मैं उसे सरकार को अप्रिशिएट करती हूँ। लेकिन आप दूसरी तरह से देखें कि उनकी मंशा ठीक नहीं है। आप स्कूलों में देखें, स्कूलों में खाना देने का सिस्टम है, वहाँ पे सुबह से ही खाना बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जितने भी सरकारी स्कूलों के टीचर्स हैं, बच्चे हैं, उनका पूरा समय जब तक उनको खाना नहीं मिल जाता, खाने के समय तक खाने के ऊपर अटका हुआ होता है। तो क्या आप उससे पेट भर रहे हैं? पेट भरने के लिए बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, पेट भरने के लिए टीचर स्कूल में नहीं जा रहा, वो वहाँ पढ़ने के लिए जा रहा है। अगर आज वो शिक्षित होगा, अगर पढ़ लिख लेगा, तो कल को अपना पेट वो खुद भर लेगा, तो सरकार को उनका पेट पालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सरकार को अपनी जो सोच है वो दूरगामी रखनी चाहिए। 80 करोड़ लोगों को अगर जरूरत है, सरकार मदद तो करना चाहिए ना। सरकार मदद कर रही है, अच्छी बात है, लेकिन वो उस मदद के नाम पर उनको ठगे मत। ठगने का जो है वो विरोध है, सरकार की मदद का विरोध हम कभी नहीं करते। ये देखिए, आप कह रही हैं, आप क्या बहुजन में ओबीसी आता है या नहीं आता?
बहुजनों में, ओबीसी ओबीसी हाँ ओबीसी आता बहुजनों में आता है। हम 85% में पिछड़ी जाति को गणना करते हैं। आता है ना। हाँ जी। हमारे प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ में जाकर कह रहे हैं कि मैं खुद ओबीसी हूँ, मुझे इसलिए गाली दी जा रही है। देखिए इस चीज का तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में, इसके बारे में तो यही कहूंगी कि शायद फिर वो अपनी जाति विशेष का जो है वो एक फायदा लेना चाहते हैं। आप समाज के बीच जाके आप समाज के भले के लिए, उनके विकास के लिए काम कीजिए ना। आपको क्या कहने की, क्या गाने की जरूरत है कि आप उस समाज से आते हैं? इसका मतलब तो आप जाति, कहीं ना कहीं जातिवाद का फैलाव जो है वो कर रहे हैं। आप लोग एक तो वही इतने कर रहे हैं सक्षम पद के लिए मुझे नहीं लगता कि उनको अपनी जाति का जिक्र कहीं पे भी करना चाहिए। ना। वो तो कह रहे भाई मैं ओबीसी हूँ, अब मुझे गाली दी जा रही है। तो छत्तीसगढ़ में चुनावी रैली में कह रहे थे। लेकिन आप ये देखें ना, उनको गाली दे कौन रहा है? उनको कौन गाली दे रहा है? उनको कोई गाली नहीं दे रहा है। इंडिया गठबंधन वाले, इंडिया से उनको खतरा है ना, इसीलिए ये तो राजनीति के पूरे षड्यंत्र है कि जब आपको ये लगे कि आपके जो जितने भी आपने गलत स्टेप उठाए राजनीति में, उनका क्रिटिसिज्म शुरू हो गया, लोगों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया है। एक बहुजन समाज का होता है, देश पूरी दुनिया में डंका बजा हम रहा है। तो इस बात पे भी खुश हैं कि हमारी जो देश की माननीय राष्ट्रपति हैं वो आदिवासी महिला है। लेकिन वो आदिवासी महिला होने का जो फायदा है वो क्या बहुजन समाज को मिल पाया है? वो तो आप पत्रकार बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो तो सिर्फ एक जो है वो एक डमी जो है वो पद है कि आपने ऐसा पद दे दिया। अगर आपने सच में ही आप पद देना चाहते हैं, जाति को देखते हुए पद देना चाहते हैं, तो मैं ये चाहूंगी कि इस देश का प्रधानमंत्री किसी अनुसूचित जाति का व्यक्ति बने और वो भी एक महिला बने, मेरे जैसी महिला बने, तो मैं मानूं कि हाँ आपने जो है वो ये जो 2024 का आने वाला जो इलेक्शंस है वो आपको इस सच्चाई से अवगत करा देंगे कि जो जुमला आपने बोला उस जुमले में कितनी सच्चाई है। मुझे नहीं लगता कि जो देश है वो इस सारी के सारे राजनीति उनको समझ नहीं रहा है, साजिशों को वो इनको समझ रहा है, इन जुमलों को समझ रहा है। और आने वाले समय में ये बदलाव जरूर होगा, एक परिवर्तन होगा भारतीय समाज में, भारतीय राजनीति में।